प्रतिबिंब। लीना को अपनी दादी के अटारी में रखा पुराना आईना कभी पसंद नहीं था। उसकी जर्जर फ्रेम और धुंधली कांच में हमेशा ऐसी परछाइयां नजर आती थीं जो वहां होनी नहीं चाहिए थीं। एक तूफानी रात, जब लीना कंबल ढूंढ रही थी, उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और उसने आईने में कुछ अजीब सा देखा। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन लीना नहीं। वह सन्न रह गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। आईने में उसका प्रतिबिंब अस्वाभाविक रूप से चौड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे प्रतिबिंब ने हाथ उठाया और उसे हिलाया। लीना ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रतिबिंब वहीं खड़ा रहा। इसके बजाय वह आगे झुका और अपना हाथ कांच पर रख दिया। कांच पर एक पतली दरार उभरने लगी जो धीरे धीरे फैल गई। प्रतिबिंब ने कुछ कहा, लेकिन लीना सुन नहीं सकी। फिर प्रतिबिंब ने कांच पर दस्तक देनी शुरू की। दस्तक की आवाज तेज और धारदार होती गई, जब तक कि लीना लड़खड़ाकर पीछे नहीं गिर पड़ी। तभी कांच चटक कर टूट गया। टूटे हुए कांच के बीच से एक हाथ निकला और लीना की कलाई कसकर पकड़ ली। लीना चीख उठी, लेकिन उसका प्रतिबिंब उसे ठंडी अंधेरी कांच के भीतर खींच रहा था। अगली सुबह लीना की दादी ने आईना सही सलामत, साफ और चमकता हुआ पाया, और उसके भीतर लीना का प्रतिबिंब खड़ा था, मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए।